परमात्माय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सर्वसिद्धाय नमः। अमृत वचन सत्संग की अनमोल बातें कशिश भार। मेरे प्रेमी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अन्य दुर्गुणों का कतई त्याग कर देना चाहिए। एक क्षण भी समय को व्यर्थ चिंतन में नहीं बिताना चाहिए। मेरे प्रेमी, भगवान की चिंतन में, भजन ध्यान में ही बिताना चाहिए। निंदा अपमान को अमृत के तुल्य तथा मान बड़ाई प्रतिष्ठा को विष्ठा के तुल्य समझना चाहिए। मेरे प्रेमी, यह बात बहुत ही काम की है। नारायण नारायण नारायण। स्वाद, शौक, ऐश, आराम त्याग करके मेरे प्रेमी इस प्रकृति से इतना ही संबंध रखना चाहिए जितना माता की गोद में बैठे हुए बालक का रहता है, उतना ही संबंध रखें। उससे अगर ज्यादा संबंध रखोगे तो सारा ही दुखी दुख, उतना संबंध रखिए बस। अरे संसारिक स्वाद वास्तव में जीती जागती मृत्यु है। जीती जागती मृत्यु है मेरे प्रेमी। और तो मैं क्या कहूं, पतंगों की जो दशा है वही उनकी है, वही उनकी है। पतंगों की जो दशा है वही उनकी भी है। पतंगों की बुद्धि नहीं है मेरे प्रिय। हमें बुद्धि होने पर भी उन्हीं की तरह करते हैं। जहां चमकती चीज देखी, जहां स्वकिन देखा, हम वहीं भाग जाते हैं। कचरा है, बीमारी है, उसके पीछे क्यों भागती हो? अरे कभी जैसे पहले हमारे समय पर रेडियो चलता था और जिस स्टेशन पे पहुंच जाए वहीं का स्टेशन का वो कैच कर लेता था। जहां भी जाए, जिस सिटी में जाए, वहीं का वो रेडियो कैच करता था। चाहे मणिपुर चले जाए, चाहे बॉम्बे चले जाए, चाहे दिल्ली चले जाए, जहां का वो सिस्टम था वहीं वो कैच कर लेता था। ऐसे ही ये मन हमारा जहां जाता है वहीं चमकती हुई चीज को, दूसरे को देखकर वही कैच कर लेता है। हमारी दशा वही रेडियो की तरह हो गई है, लेकिन इसे रेडियो को भी अच्छा बना सकते हैं। हमारी दशा हम अपने आप बदल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बदल सकता। जब उसकी मन की कैच करने की आदत है तो क्यों ना हम कीर्तन, भजन, साधन, ध्यान, सत्संग की तरफ इसको कैच कराएं। इधर हम कैच नहीं कराते, उधर कहते हैं कि सत्संग अभी उम्र नहीं है करने की। किताबें रखी हैं, चालीसा रखा है, कोई पढ़ते नहीं है। पहले और चीज देख लेना, औरों से बात कर ले, सत्संग क्या करना, किताबें क्या पढ़ना। चालीसा रखी, घर में पढ़ के देखो, पर भरोसा नहीं है। भरोसा वो चमक धमक की है।
तो हमारी दशा ऐसी हो रही है जैसे रेडियो की होती है कि जहां जाता है वहीं कैच कर लेता है। तो अपने कैच करो तो सत्संग की बातें कैच करो ना, इस मन को ऐसा बनाए, कीर्तन भजन साधन करें, अच्छी संगत में बैठे। संगत, अच्छी संगत क्या है? सत का संग, उस परमात्मा का नाम, उस हरि का नाम, उसका चिंतन करें ना। पर चिंतन तो हमें और कुछ करना है। अरे सांसारिक स्वाद वास्तव में जीती जागती मृत्यु है। क्यों उधर भाग रहे हो? उस स्वाद के पीछे आप डैमेज हो जाओगे। तो मेरे प्रेमी, आपको परमात्मा ने बुद्धि दी है, उसको चेक तो उस तरफ करो, चलो। जैसे लोग अपने कुटुंब का पेट भरने के लिए चिंतन करते हैं, उसी प्रकार जब जीवों के कल्याण के लिए चिंतन करें या चिंतन रहे, ईश्वर प्राप्ति से भी बढ़कर संसार के जीवों के कल्याण के लिए आनंद माने मेरे प्रेमी, आनंद माने। नारायण नारायण नारायण। अरे मेरे भले आदमी, कोई भी काम हो बहुत उत्साह से करें, बहुत उत्साह से करें। आप लोगों को यह धारणा करनी चाहिए मेरे प्रेमी कि चाहे अपना कल्याण मत हो, चाहे अपना कल्याण न मत हो, पर दूसरों का कल्याण कैसे हो जाए तो अपना जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन हम अपना जीवन सफल बनाने के चक्कर में दूसरों को गड्ढे में गिराते हैं। बुद्धि दी है मेरे प्रेमी, आप दूसरे के द्वार के लिए खड़े होंगे तो भगवान आपको स्वयं ही शक्ति देंगे और स्वयं ही योग बना देंगे। गीता का प्रचार लोगों में करना चाहिए मेरे प्रेमी, और भगवान की भक्ति का प्रचार करना, लोगों को भक्ति मार्ग में लगाना, इससे बढ़कर कोई काम नहीं है। लोग कहते हैं कि अभी उम्र नहीं है, सत्संग में मत बैठो। कब बैठोगे? जब यहां से परलोक सिधार जाओगे, रास्ता साफ हो जाएगा तब बैठेंगे। पल का एक सेकंड का भरोसा नहीं, ऐश के लिए भागते हैं, भोग के लिए भागते हैं। इस आदमी अच्छा लगता है, इससे शादी कर ले, उससे कर ले, उसी चक्कर में अपने जीवन बर्बाद कर देते हैं और वहां दुख के सिवा कुछ नहीं है। दुखी दुख भरा है संसार में, संसार की हर वस्तु में दुखी भरा है। अरे भगवान का भक्त निष्काम भाव से काम करता है, हमें भी निष्काम भाव से काम करना चाहिए। लेकिन निष्काम भाव से नहीं करते हम लोग। हम स्वार्थ पहले देख लेंगे, इसमें हमारा कुछ लाभ है, हमें कुछ बच रहा है, इसके लिए काम करते हैं। और जो बचा रह जाता तो बचा ही रह जाता, दूसरा खाता है, उसको आप नहीं खा पाते। बिना स्वार्थ के निष्काम भाव से काम करना चाहिए मेरे प्रेमी। नारायण नारायण नारायण। आप यही लक्ष्य पकड़े कि सबसे ऊंचा काम क्या है। सबसे ऊंचा काम वही है जो महात्मा पुरुष करें। गीता अध्याय 3 श्लोक 13 में आया कि मेरे प्रेमी, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रणाम कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार वर्तने लग जाता है। मेरी प्रेमी, महात्मा पुरुष का लक्ष्य तो यही रहता है कि सबका कल्याण हो। जो संसारी
वस्तु का चिंतन करता है वह भगवान से दूर होता है मेरे प्रेमी। ये याद रखना। संसार का चिंतन याद आवे तो मेरे प्रेमी पश्चाताप करे कि हमारा जन्म किसके लिए मिला था? संसार की वस्तु के लिए? अरे हम यहां कोई साथ कुछ नहीं लेके आए थे, अपने कर्म लेके आए थे, प्रारंभ लेके आए थे। हमें अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए आए थे। हम जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए आए थे। शरीर दूसरों की सेवा के लिए मिला था। क्या कर रहे हैं हम? परम सेवा वही है पुरुष कर सकता है मेरे प्रेमी, जो लोगों को कष्ट के समय सहायता दे। यदि बीमारी कष्ट के समय सहायता तो नहीं करे मेरे प्रेमी, और उपदेश देवे, तब उनका उपदेश किस तरह का लगेगा मेरे प्रेमी? नारायण नारायण नारायण, उसमें मदद करे, भगवान से प्रार्थना मांगे। सेवा करते समय भजन कम भी हो मेरे प्रेमी, और उसका भजन ध्यान करने का उद्देश्य हो, तो वह सेवा भजन से कम नहीं है। अपने पर ईश्वर की दया मानने वाले पुरुषों को कभी निराश नहीं होना चाहिए मेरे प्रेमी। यानी अपने में श्रद्धा प्रेम होने के लिए भजन ध्यान की विशेष चेष्टा करनी चाहिए। नारायण नारायण नारायण, चेष्टा करनी चाहिए। अरे प्रभु की कृपा तो सब पर पूर्ण ही है ही मेरे प्रेमी। अपने पर भी विशेष कृपा मानने वालों को विशेष लाभ मिलता है, और जो अपने पर जितनी कृपा समझता है उस पर उतनी ही कृपा प्रत्यक्ष में प्रतीत होने लग जाती है। विशेष कृपा समझने से ही विशेष कृपा का दर्शन होता है। विशेष होता है, क्योंकि स्वयं को ही मैं बार बार बोलता हूं, कोई ज्योतिषी नहीं कर पाएगा, कोई तांत्रिक नहीं कर पाएगा। स्वयं आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप अपने आप का कल्याण कर सकते हैं। अच्छी बुरी दोनों सोचने की बुद्धि दी है परमात्मा ने। आप क्यों नहीं उधर होते? क्यों जहर की तरफ भागते हैं? जहरी पीना है तो पी के डूब जाओ, उठो मत। अरे लोग भूत की कल्पना कर लेते हैं, उस तरह भगवान की भावना करनी चाहिए मेरे प्रेमी। भूत तो भूल से माना हुआ है, भगवान जरूर आते हैं, हम बुलाते नहीं हैं। बुलाना सीखें, वो दौड़े चले आते हैं, हम बुलाते नहीं हैं। हम बुलाना सीखें, वो दौड़ते आते हैं, हमारी सुनते हैं, हमारे भाव की सुनते हैं। हमारा भाव, हमारी तड़पन, हमारा विश्वास इतना हो जाए, हमारी तड़पन इतनी हो जाए, जैसे छोटा बच्चा केवल मां के लिए ही रोता है, चाहे उसे ट्रॉफी दो या कुछ भी दो, वो नहीं, केवल मां ही चाहिए। ऐसी हमारी तड़पन उस परमात्मा को बुलाने की होनी चाहिए। हमारा सेकंड नहीं लगेगा, आपका उद्धार करने के लिए आ जाएंगे। पर तड़पन नहीं है, तड़पन हमें संसार की चीजों पर है। मुझे ये वो आदमी ठीक कर देगा, मुझे ये कर देगा। अरे खुद अपने अंदर के क्यों नहीं झांकते कि मैं ही अपने आप को ठीक कर सकता हूं? मुझ में परमात्मा ने इतनी शक्ति दी है, मैं उस मार्ग पे चलूं तो सही, उस ब्रह्मांड के रचयिता को मैं पकड़ूं तो सही, उसको अपने हृदय में जो बैठा हुआ है उसको जगाऊं तो सही, उसको मानूं तो सही। लेकिन उसे कौन मानेगा? मैं मानूंगा, मैं तो अपना कल्याण कर रहा हूं। मुझे अपने जन्म मरण से छुटकारा पाना है। ये मनुष्य जीवन में जो मुझे अब नहीं आना है, अब लौटना नहीं है। आपका लक्ष्य क्या है आप जाने,
संसार की चीज लेनी है, ले लो। मेरे गुरुजी ने कहा था, ये यहां जो भी आएगा चारों चीज मिलेगी। किसी को मुक्ति चाहिए, किसी को कामना चाहिए, किसी को भोग चाहिए, सब मिलेगी। आओ तो सही, एक बार आके तो देख, फिर जाने नहीं दूंगा। उससे नाता तो जोड़ के देख एक बार। नाता हम सच्चे हृदय से नहीं जोड़ते। कहीं भंडारा होगा तो दौड़े चले जाएंगे, जैसे पेट की आग लगी हुई है पेट को बुझाने के लिए। अरे उस आत्मा की जन्मों जन्मांतरों से जो खुराक है उसको लेने के लिए नहीं जाते। कोई भक्ति भागवत चल रही हो, कीर्तन चल रहा हो, वहां जाके नहीं बैठेंगे। अगर जिस दिन भोजन बन रहा हो पता लग जाए, वहां पर जाके बैठ जाएंगे। कैसा हमारी बुद्धि है। उस पेट के लिए जहां मलमूत्र बन जाता है उसके लिए दौड़ते हैं, और जहां आत्मा जन्मों जन्मांतरों से उसके कष्ट दूर हो जाते हैं वहां के लिए नहीं भागते। वहां भागना सीख जाओ तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि परमात्मा आपकी घट में है, आपके घट में है। मैं तो यही चाहता हूं कि मेरी भी जरूरत ना पड़े, लेकिन हम बुलाते नहीं है। एक आवाज में थोड़ा आता है, उसको हम बुलाते नहीं, अपने हृदय में बैठाते नहीं। हम एक दूसरों को पहचानते नहीं है। अरे पहचानना है तो अपने आप को पहचानो, दूसरों को पहचानने की चेष्टा मत करो। वो उतना ही भोला बन जाएगा, वैसे ही बन जाएगा जैसे आप सोचते हैं। अपने आप को पहचानो, मेरे अंदर कितनी गंध है, मैं कैसा हूं, मैं कहां का निवासी हूं, मेरा कर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। उस तरफ हमारा ध्यान नहीं है।